हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो आज हम कैट 2023 का स्लॉट 3 का एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, बट स्टिल गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमें जैसे बताने, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह की चीजें अब काफी ज्यादा कैट में पूछी जाने वाली है। तो आपको इस पर पकड़ होनी चाहिए अच्छी, किस तरह से स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम को डील किया जाता है। हम लोग कुछ मेथड डिस्कशन करेंगे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। फर्स्ट, आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जो परसेंटेज पे चल रहे हैं या जिस तरह पे चल रहे हैं वहां पर अगर स्मॉलेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोगों ने क्लासेस में भी सीखा है कि हमारे लिए 100x से सॉल्व करना इजी रहता है। लेकिन इन केस कभी भी आपको स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप x के साथ भी चल सकते हो, वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और कभी भी अगर x के साथ चलो तो आप फ्रैक्शन को लेके चलिए, ऑलवेज इजी रहेगा आपके लिए चीजों को डील करना। ऑलवेज इजी रहेगा कभी भी। जैसे लेट करो अगर 40% कहीं पे लिखा है तो यू शुड राइट दिस 40% एज 2/5। ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं सॉल्व होगा, बट इट्स इजी टू फाइंड दैट, और मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। So question is, a fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. That day he sells half of the mangoes, 96 bananas and 40% of the apples. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits. The smallest possible total number of fruits हमें बताने। स्टार्ट करते देखिए। जैसे मेथड वन में मैं x ले रहा हूं, देन वी विल डिस्कस विथ 100x ऑल्सो। लेट करो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स x है। दिस इज टोटल फ्रूट्स। टोटल फ्रूट जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ मैंगोज मेक अप 40% ऑफ द स्टॉक। 40% दैट मीन्स x का 40% विच इज 2/5। दैट इज द वैल्यू x का 2/5 हमारे सामने। दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। अब देखो 2x बाई ये है तो रिमेनिंग x माइनस 2x/5 that is equal to 3x/5। that will be the remaining fruits कि remaining fruit की वैल्यू इतनी है। टोटल फ्रूट x है तो 2x/5 मैंगोज होंगे, then remaining fruits will be other fruits। other fruits means banana and apple। ठीक है, हमें कह रहा that day he sells half of the mangoes, 96 bananas and 40% of the apples। half of the mangoes, 96 bananas and 40% of the apples। अब देखो 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। 2/5 जितने भी एप्पल थे उसका 2/5। तो हम यहाँ पे एक और गेम कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो एप्पल की वैल्यू को लेट करो 5a ले सकते हैं, जिससे कि उसका 2/5 निकालेंगे तो 2a आ जाएगा, है ना। पहला मेथड में मैं इसको भी 5a ना लेके इसको भी लेट करो एप्पल की वैल्यू को भी y ले रहा हूं कि जो नंबर ऑफ एप्पल है वो y है और नंबर ऑफ बनाना जो है दैट इज 3x माइनस 5 माइनस y। इतने बनाने, ठीक है, जिससे मैं अलग अलग मेथड आपको शो कर सकूं। अब मेरे सामने क्या कहता है कि दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। इसका हाफ 2x/5 का हाफ 1/2 मतलब x/5। दैट इज द वैल्यू x/5। 96 बनानास प्लस 96 प्लस 40% ऑफ द एप्पल, y का 40% दैट मीन 2/5। दैट इज इक्वल टू एट द एंड ऑफ द डे ही एंड अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट। मतलब x फ्रूट थे उसका 50% मतलब x बाई, दैट मीन 96 प्लस 2y/5 दैट इज इक्वल टू x/2 माइनस x/5। 10 कॉमन एल्शियम लिया, 5x माइनस 2x। सो वी कैन से दैट 96 प्लस 2y/5 दैट इज इक्वल टू 3x/10। यहाँ एल्शियम लिया हमने, 5 480 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3x/10। 3x/10, 5 से कैंसिल, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 960 प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 3x। परफेक्ट, दैट मीन्स x इज इक्वल टू
960 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3, अलग अलग डिवाइड कर दें, 960 बाई 3 प्लस 4y बाई 3, ठीक है। जस्ट हम लोग x और y के टर्म पे ले गए चीज को, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 320 प्लस 4y बाई 3, 4y बाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारे सामने x कितना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो x इज इक्वल टू 320 प्लस 4y बाई 3। आपको कई चीजें ध्यान में रखनी है, ध्यान से समझना। जैसे x को देखो, ध्यान में रखो कि x शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एप्पल हो, मैंगो हो, बनाना हो, दैट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन वैल्यू। एप्पल, मैंगो, बनाना विल बी इन होल वैल्यू, तो x शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। इसी तरह अगर हम लोग y पे देखें कि ये 2y बाई 5 है, पहले y था 2y बाई 5, तो y शुड ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 5, y भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो x भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, y भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हमें कह रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। हमें इस x को स्मॉल करना है, इसका मतलब है y की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है नंबर ऑफ फ्रूट्स कांट बी फ्रैक्शन, तो जो y होना चाहिए इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, y 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और हमें यहां से ये भी पता है कि y और कितने का मल्टीपल होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। हम लोगों ने क्लासेस में भी ये चीज सीखी हुई है कि अगर कोई नंबर एक का मल्टीपल है, दूसरे का मल्टीपल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि y विल बी मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, दैट मीन्स y शुड बी मल्टीपल ऑफ 15, 15 का मल्टीपल होना चाहिए। और हमें पता है यार, हमें हर टाइप का कम से कम एक फ्रूट तो चाहिए, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप। मतलब y को अगर 15 का मल्टीपल है, तो मैं कहूं कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 15, 15 विल बी द मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे x पुट कर दूं, तो x इज इक्वल टू 320 प्लस 4 इंटू 15 बाई 3, 520, दैट मीन 320 प्लस 20 इज इक्वल टू 3, दैट इज द। तो हमें फ्रैक्शन पार्ट पे अपना फोकस रखना होता है कि 40% ऑफ द एप्पल, 50% ऑफ द एप्पल, या 40% 2/5 है, तो 2/5 जो वैल्यू होगी, है ना, वो उसने का मल्टीपल होगी। कि अगर x लिया है, x का मान लो मैं कहूँ कहीं पे 4/5 है, तो x शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, x कहीं पर 2/7 है, तो x शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, एंड सो ऑन, दीज थिंग्स शुड बी ट्रैक्ड, ठीक है। तो ये हमारा मेथड 1 था, जहां पे मैंने x लिया और x के थ्रू हम लोग आगे प्रोसीड करके ले गए और हम लोगों ने सॉल्विंग करी है। अब हम x की जगह हम जैसे, हमें पता है यार ये 40% है, 40% मीन्स 2/5, तो हम ऐसा कर सकते थे मेथड 2 में। हम कहते हैं जो मेरा फ्रूट्स है, लेट करो 5x है, ठीक है। अब 5x है, नंबर ऑफ मैंगोज मेक अप 40%, तो इसमें से मैंगोज जो है वो 5x का 2/5, 40%, दैट मीन 2x है, ये मैंगोज। तो रिमेनिंग फ्रूट कितने रह गए, रिमेनिंग दैट इज 3x। अब हमें ये भी पता है कि 40% ऑफ द एप्पल हमें लेना है। मान लो इस 3x में एप्पल जो है वो मान लेते हैं 5y है, तो रिमेनिंग जो बनाना बचेंगे दैट इज 3x माइनस 5। अब कह रहा है दैट डे ही सेल हाफ ऑफ द मैंगोज, जो भी मैंगोज 2x मैंगो थे यहाँ पे उसका हाफ मतलब x, प्लस 96 बनानास, प्लस 40% ऑफ द एप्पल, 5y का 40% मतलब 2y, that is equal to at end of the day end up selling 50% of the fruit, मतलब 5x by 2 से इधर मल्टीप्लाई 2x प्लस 192 प्लस 4y इज इक्वल टू 5x, 2x को यहां ले गए, 192 प्लस 4y that is equal to 3x, so x is equal to 192 plus 4y divided by 3, so x is equal to 3 into 6 18, 64 plus 4y by 3। तुम्हें पता है y can't be a fraction value, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी रखोगे, you will put it as 3, तो that will be 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 प्लस 4, 68 आ गई। अब तुम्हें देखो बाकी चीजों पे मल्टीपल नहीं चेक करना पड़ा,
क्यों नहीं करना पड़ा? बिकॉज यू ऑलरेडी टुक इज एस 5x। अगर तुम्हें क्लास में याद हो तो हमने एक एग वाला क्वेश्चन किया था जेड का, जहां पे हम लोगों ने 9x प्लस 2x स्टार्टिंग से लेट कर लिए थे ना, वहां पे हमें डील नहीं करनी पड़ती है। y की मिनिमम वैल्यू 68 आई। अब y मिनिमम अगर 68 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60, सॉरी, y मिनिमम 3 है तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 68 हो गई। तो 5x कितना होगा? 5 इंटू 68, 340। दैट शुड बी योर तुम्हारा आंसर। तो हम लोग अगर 5x से लेते तो हमारे लिए और इजी होता, हमें जबरदस्ती का और चेकिंग नहीं करनी पड़ती कि वो 3 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। वहां पे हमारी चेकिंग और रिड्यूस हो सकती थी, है ना? अगर हमें रिड्यूस करनी है अपनी चेकिंग पार्ट को तो हम 5x से प्रोसीड कर सकते हैं। अब अगर कुछ स्टूडेंट लेट करो 100x लेट करना चाहते हैं, दे वांट टू टेक कि चलो 100x वैल्यू ले, तो अगर हम लोग कहें कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो है लेट करो 100x है, मैंगोज कितने हैं उसमें से? मैंगोज 40x है। अदर फ्रूट कितने हैं? अदर फ्रूट्स कितने? दैट इज इक्वल टू 60x। ठीक है, इसमें से कुछ एप्पल होंगे और कुछ बनाना होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या किया कि 40x का हाफ सेल हाफ ऑफ द मैंगोज मींस 20x सेल किए, 96 बनाना सेल किए, और जितने भी एप्पल थे उनका 40% मतलब 2/5 एप्पल और सेल किए। दैट इज इक्वल टू एंड अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट, मतलब 50x आ गया। तो हमें यहाँ से ये चीज समझ आती है कि जो एप्पल होंगे वो 5 का मल्टीपल होने वाला है। एप्पल की जो भी वैल्यू रहेगी दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 5। तो ये हम बगल में लिख लेंगे कि एप्पल जो है वो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है, अब 20x इधर ले गए, 30x बचा। 30x इज इक्वल टू 96 प्लस 2a बाई 5। अब x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 96 प्लस 2a बाई 5 डिवाइडेड बाई 30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वी वांट टू फाइंड 100x। तो 100x कितना होगा? 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 96 प्लस 2a बाई 5 डिवाइडेड बाई 30। ये कैंसिल, तो दैट विल बी 10 से अंदर मल्टीप्लाई, 960 प्लस 4a। 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 2 है 20a बाई 4a बाई 3 आ गया 100x की वैल्यू। परफेक्ट। सो 100x इज इक्वल टू 960 को 3 से डिवाइड करोगे 320 प्लस 4a बाई 3। अगेन वही चीज, a शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, a 3 का मल्टीपल होना चाहिए, a 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब है a शुड बी मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 मल्टीपल ऑफ 15। तो a की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी 15। तो अगर a की मिनिमम वैल्यू रखोगे तो 100x की मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिलेगी, दैट इज 320 प्लस 4 इंटू 15 बाई 3। 5 into 4 20, 320 plus 20 that is equal to 340 and that should be our answer. I hope कि आपको ये तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से प्रोसीड करना है और किस तरह से मल्टीपल पे खेलना है। सबसे बेस्ट वे यही रहता है कि आप या तो पहला मेथड या दूसरा मेथड इस तरह के इक्वेशन में जब स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए और अच्छा रहता है, क्योंकि आप फ्रैक्शन में जब होते हो तो आपको क्लियरली दिख रहा होता है कि कितने का मल्टीपल है। कि जो x, जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूँ, मान लो आप 50x की बात करो। अब x की वैल्यू जरूरी नहीं है कि नेचुरली हो, क्यों? क्योंकि अननेचुरल पे भी ये वैल्यू, मान लो ये टोटल नंबर ऑफ फ्रूट का नंबर है 50x, तो x की वैल्यू हो सकता है कि 1.5 भी मैं ले लूं तो 75 एक नेचुरल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि x इंटू 3/5 है तो यू नो डायरेक्टली यार कि x शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, कि x 5 का जब मल्टीपल होगा तभी एक नेचुरल वैल्यू हमें मिलने वाली। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इजी पर्पस हमारा रहता है, हमारा पर्पस अच्छा फुलफिल हो जाता है जब स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।